बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल में एक ऐसा वाकया हुआ है कि जिसने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया है और इतना तबाहकुन वाकया हुआ है कि अब शायद कोई भी इसराइल की फौज में जाकर सुरंगों को हाथ नहीं लगाएगा। उस वाकये के बाद मामला क्या है आप देखिए जरा। हेरेड्स अखबार जो इसराइल का है उसने लिखा है कि नेतन्याहू ऑफिस के लिए, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए अनफिट है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा इसको ऑफिशियली ऐलान कर दे, मेक इट ऑफिशियल बिफोर ही टेक्स अस ऑल डाउन। इससे पहले कि वो हम सबको ले डूबे, पूरा मुल्क उजाड़ दे, पूरा मुल्क तबाह कर दे, इससे पहले वो ये तबाही लेकर आ जाए, इसका ऐलान कर दो और इसको फारिग कर दो। इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ जो स्टैंड लिया कि वो अपने पर्सनल एजेंडा, सिर्फ अपना पैसा, करप्शन बचाने के लिए उसने पूरे इसराइल को जहन्नुम में झोंक दिया। अब हुआ क्या है ये जरा देखिए मनाजिर। ये जो लोग हैं ये आपको नौजवान नजर आ रहे हैं, सारे फिट भी हैं, कुछ ठीक है। ये इसराइल की फौज में सारे इंजीनियर्स हैं और बड़े पाए के इंजीनियर्स हैं। इन्होंने इसराइल में तालीम हासिल की, बड़े पैमाने पर जाकर ये जो टॉप लेवल के हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे ये उनमें शुमार होते हैं। ये कोई आम कोई यानी लो लेवल रैंक के नहीं थे, ये इतने थे कि अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये असल में हमास की एक सुरंग इनको मिली और इस सुरंग के अंदर ये सारे गए इंजीनियर्स, 6 इंजीनियर्स थे यहाँ पर, और इनको बुलाया कि ये हमें सुरंग मिली है लेकिन ये बड़ी अजीबो गरीब है, हमें समझ नहीं आ पा रही, आप इस सुरंग को देखें, निकाले। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे ये सारे। ये लोग अंदर गए और उसके बाद इन्होंने सारे डिवाइसेस लगाई, सब ओके था, अंदर तक ये काम कर रहे थे। अचानक एक धमाका होता है और सबके पर खच्चे उड़ जाते हैं। ये 6 के 6 लोग मारे जाते हैं। अब आप सोचिए जरा कि इस वक्त इजराइल की हालत क्या है कि उनके इंजीनियर, एक इंजीनियर बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इसराइल ने इस मौके पर उन इंजीनियर्स को दावत दी जो इसराइल के टॉप के इंजीनियर्स हैं, टॉप के, ये कोई छोटे लेवल पर नहीं है, यानी जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनको दुनिया भर से ऑफर्स थी, उन्होंने उनको रिजेक्ट करके फौज में रखा, फैसिलिटीज दी, उनको प्रिविलेज दिया। वो एक ही झटके में 6 के 6 मारे गए। अब पूरा इसराइल इसका शोक मना रहा है। अब वो कहते क्या है, उन्होंने एक शोशा छोड़ा। वो कह रहे हैं कि जी असल में इसराइल के अपने ही टैंक का एक गोला अगर इनको लगा है जिसकी वजह से हुआ। अब आप जरा अंदाजा कर लें, इससे बड़ा झूठ और ब्लंडर कोई नहीं हो सकता। इनके मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी। फौज असल में चाह नहीं रही थी खबर ब्रेक करे, नेतन्याहू भी नहीं चाह रहा था। अब वहां से अंदर से जाहिर सी बात है फौज बददिल हुई पड़ी है, वो खबर उन्होंने ब्रेक कर दी। खबर आ गई बाहर। खबर जब बाहर आई तो कोहराम मच गया। अब उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि टैंक का गोला कैसे आया। वो कहते हैं इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन हम बता दें टैंक का एक गोला आया, उसने वो गोला मारा और वो गोला सीधा जाकर लगा, वहां पर इलेक्ट्रिक पोल था उसको लगा, वहां धमाका हुआ, सारे मारे गए। आप बताइए कि आप इस बात को तस्लीम करते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम नहीं करते तो इसराइली कैसे करेंगे? अब उसके बाद कहानी ये है कि जो इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं और ये तमाम लोग हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इसराइल छोड़ना। वो कह रहे हैं पागल हो गए, क्योंकि कल जो खबर आई है वो इससे भी ज्यादा भयानक आई है कि इसराइल ने फ्रेंडली फायर है कि जी हमारी अपनी ही फायर से 9 हमारे फौजी मारे गए। आप अंदाजा कर ले जरा, यानी डेली बेसिस पर आपको खबरें मिल रही है, आज हमारी अपने ही गोला बारूद से 15 फौजी मारे गए, ये हमारा अपना टैंक का शेल मारा गया, 6 इंजीनियर्स हमारे मारे गए, ये हो गया वो गया। अब आपको समझ आई है कि इस आर्टिकल में क्यों कहा गया है कि नेतन्याहू को पागल डिक्लेयर कर दो, इससे पहले कि हम सबको मार दो। और बिल्कुल ठीक बात कही है कि ये बंदा, आज तक हुआ ये है कि इजराइल की फौज को दुनिया में उसका एक हवा बना हुआ था। ओ जी वो तो इतनी खतरनाक फौज है, वो तो आपको गले से पकड़ ले, वो जी ये कर ले वो कर ले। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 75 साल से उन्होंने इसराइल का दिफा किया हुआ था। लेकिन जब उनका मुकाबला पहली मर्तबा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, आज तक वो टेक्नोलॉजी में आगे थे, पहली दफा उनका जो मुकाबला हो रहा है, वो तो दुनिया को पता चला है कि यार ये लोग क्या हैं। ये असल में उनकी फौज जो है वो कमजोर नहीं हुई,
उनका मुकाबला तगड़े लोगों के साथ पड़ गया इस दफा, और मुकाबला ऐसा पड़ा है कि टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करता। अब ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि गोला पड़, आप किसको पागल बना रहे हैं? असल में वो ये बात कहते तो क्या दुनिया ने इसको माना था कि यार आप लोग पागल तो नहीं हो? आप लोग अंदर जाते हो, हर रोज ये बात आ रही है कि जो सुरंग पकड़ी जाती है उसमें बंदे जाते, मारे जाते, बंदे जाते। आप अंदाजा करें कि इसराइल में कितना गुस्सा है, कितने इनके लोग मारे गए, और इनका फिगर अभी तक देख रहे हैं 200 सवा 200 से ऊपर जा ही नहीं रहा। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, हजारों के हिसाब से इनके लोग मारे गए हैं, फौजी ऑपरेशन इनका नाकाम हो रहा है। और आप इस शख्स को देखिए, ये जो इजराइल के आर्मी चीफ के साथ जो बंदा है, ये जो आपको फिट सा नजर आ रहा है, ये इजराइल का एक्टर था, सिंगर था, और फोदा सीरीज और ये न जाने किन किन में अदाकारी कर चुका, और इसको पूरी दुनिया में इसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब हुआ ये है कि इन्होंने काम ये किया, इस बंदे को आगे कर दिया, मारा गया है, हमास ने इसको मार दिया है। और क्यों मारा है? क्योंकि इसने लड़ाई के लिए अपने आप को पेश किया, और उन्होंने बुलाया इन सबको कि भाई असल में हुआ ये है कि वो जितने भी वहां पर है कि सबको फौजी ट्रेनिंग दी गई है, और जब फौजी ट्रेनिंग दी जाती है तो आपने रिजर्व फौज को बुलाना होता है। आप किसी अदाकार को भी बुला सकते हैं, किसी सियासतदान को भी। नेतन्याहू का बेटा किधर है? पता तो करे ना नेतन्याहू का बेटा किधर। वो मियामी बीच पर लड़कियों के साथ वो पार्टीज कर रहा है, इधर इसराइली मर रहे हैं। तो भाई तुम जाओ ना, जाकर लड़ाई करो। ये बुला रहे हैं सबको और उनको आगे भेज रहे हैं उनके साथ लड़ने के लिए जो दुनिया के ताकतवर तरीन लोग बनकर उभरे हैं। ये दुनिया में आपने दो ही मिसालें सुनी होगी, एक अफगानिस्तान और एक ये लोग। तो जब ये लोग और वो लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर, आपने ऐसी आवाजें पहले कभी आज से पहले सुनी है कि कोई ताकतवर जिन्होंने पूरी फौज को यरगमाल या फलाना कर लिया? ये मामला हुआ इसराइल के अंदर। आप सोचें वो किसको बुलाकर लेकर है? टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर कोई फटने वाले डिवाइस या कुछ तो नहीं, सारा कुछ चेक कर लिया, फिर अंदर गए हैं तो अंदर कुछ पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि फाल्स अलार्म भी बज रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल भी अंदर हो रही है सुरंगों की, इनको समझ नहीं आ रही। ये ऐलान करते जा रहे हैं हम सुरंगे पकड़े, फलाना करें। यानी आप किस तरह दुनिया को जस्टिफाई करेंगे कि ये हमारे इंजीनियर्स अंधे थे, पीछे से एक टैंक का गोला लगा और वो गोला आकर इलेक्ट्रिक पोल को लगा और वो तबाह हो गया। टैंक का गोला क्या कर रहा था वहां पर? यानी आप पागल हो यार, किसको पागल बनाते हो? किसको आप पागल बना रहे हैं? ये कहानी अब इनके खेल से बाहर चली जा रही है। अब वो जो आर्टिकल में कहा गया है कि नेतन्याहू को पागल डिक्लेयर कर लो क्योंकि हम सबको मरवाने वाला है, ये हम सबको लेकर डूब रहा है, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि अब हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा कि बस ये लास्ट है, अब हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि उनका इन्होंने एक और लीडर मार दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे लड़ने के लिए, और अब हमने किसी सूरत इसको छोड़ना नहीं है। देखिए, आप दुनिया में जितना मर्जी किसी को पागल बना ले, डेली बेसिस पर वीडियोस आ रही हैं, हमास के लोग इनको मार रहे हैं और वो धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि हमास ने उधर कहा है कि इनके कुछ 40-50 लोग सुरंगों में मारे गए, वो कह रहे हैं जी हमारे 6 इंजीनियर्स मारे गए। देखिए, एक अंडरस्टूड सी बात है, जब फौजी ज्यादा मरे होते हैं तो दुनिया की कौन सी फोर्स है जो कहती है कि मरे? अफगानिस्तान में क्या हुआ कि अमेरिका ने काम ये किया कि उनके फौजी मारे जा रहे थे और अफगान तालिबान ने उनकी वीडियो जारी कर दी। एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई कि अफगानिस्तान में अमेरिकी जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स थे वो तबाह हो गए, और अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने ये कहा कि जी हमारे हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए हैं, ये सारा कुछ हो गया, फलाना हो गया, और ये टेक्निकल फॉल्ट था। और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी। अगले दिन अफगान तालिबान ने इनकी रिपोर्ट के बाद, जिसमें लिखा था टेक्निकल फॉल्ट है या ये तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वीडियो जारी कर दी। उस वीडियो में एक बंदे ने बजूका पकड़ा हुआ था, उसने मारा निशाना, वो सीधा जाकर हेलीकॉप्टर को लगा, फिर ड्रोन को भी लगा। यानी उन्होंने अलग अलग हमले किए। ड्रोन भी को भी उन्होंने मारा, वो भी तबाह हो गया, हेलीकॉप्टर को मारा, वो भी तबाह हो गया, और इतना नुकसान हुआ। और उसके बाद अमेरिकी सर पकड़ कर बैठ गए कि यार ये क्या हुआ। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इनके साथ हो रही है, इनके लोग मारे जा रहे हैं। अब इन्होंने काम ये किया है, देखिए इजराइल को आपको दाद देनी पड़ेगी, अभी तक इतनी मार के बावजूद वो स्टैंड किए बैठा है। आज उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को कह दिया है कि आप यहां से पैगाम लेकर चले जाएं कि हम जंग के अगले फेज में दाखिल हो चुके हैं, और इस फेज के अंदर हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ। और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं,
इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो असरात होंगे, वो हम तो भुगतेंगे, आप भी भुगतेंगे और आपको भुगतने भी चाहिए। और आप इस जंग के लिए अपने आप को तैयार कर लें और अपने कोलेशन पार्टनर्स को भी तैयार कर लें। ये कौन कह रहा है? ये इसराइल अमेरिका को ऑर्डर दे रहा है। इसका ये मतलब है कि वो तैयार हो चुके। आप बताइए कि अगर ये जंग इसी तरह चलती रहे तो आज ये खुद एतराफ़ करें कि 6 इंजीनियर्स मारे गए। देखिए, आम जो 6 फौजी मारे जाएं, वैसे तो वो ज़्यादा मारे गए हैं, चले इनकी बात करते हैं, क्योंकि हमास ने तो कहा कि दर्जन के हिसाब से, यानी कि 30-35 के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से मारे गए हैं। इनकी बात कर लें, 6 इंजीनियर्स हैं। एक इंजीनियर जो होता है वो एक फौजी से 1000 गुना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, उसकी दुनिया भर में डिमांड होती है और उसके पास नॉलेज होता है, डिग्री होती है, उसके पास अच्छा खासा स्किल होता है और दुनिया के जो खतरनाक तरीन सुरंगें हैं जिनका नेटवर्क किसी को नहीं पता, उसके लिए उन्हें टॉप के इंजीनियर्स लाने थे। अब आप सोचें, आपके इंजीनियर्स ऐसे मारे जा रहे हैं जिस तरह गाजर मूलियों की तरह, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर कौन से इंजीनियर्स दोबारा आएंगे? अब कोई नहीं आएगा। इनकी फौज देखिए, फौज के अंदर लोग हैं ना, आते हुए सारे डरेंगे। यही तो वो वजह है। अभी तो हमास ने ऐसी ऐसी वीडियोस जारी की जिसमें उन्होंने दिखाया कि इसराइल के फौजी आ रहे थे और वो घात लगाकर बैठे हुए थे और जाल बिछाया। अब उनके फौजी पैदल आ रहे थे और इन पर अचानक मिसाइलों और गोलों से हमला होता है और भागते हैं। और मज़े की बात ये होती है कि वो एक जगह पनाह लेते हैं और पनाह लेने के बाद उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर उन्होंने काम ये किया कि इस सारे मामले पर जो अब तक डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि हमास के लोगों ने बहुत सारी सुरंगें ऐसी छोड़ी हुई हैं जो जानबूझकर उन्होंने छोड़ी हुई हैं। उसमें ये लोग जाते हैं और मारे जाते हैं। वो असल में इनके लिए ट्रैप है, जिसको बूबी ट्रैप बोलते हैं। अब इसराइल को अभी तक कोई तोड़ उनके पास नहीं है। अब बताएं कि सारी सूरत हाल में वो जंग को कैसे लड़ेंगे। और वहाँ पर लोग रो रहे हैं, ताबूत उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं कि तारीख में कभी भी इतने लोग नहीं मारे गए। अब इसीलिए इसराइल के अंदर एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहाँ पर लोगों ने ये कह दिया है, सर्वे जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये जंग यानी हिजबुल्लाह से ये लड़ाई होती है और ये रीजनल जंग बन जाती है तो फिर हम इसराइल को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसराइल की जो अक्सरियत है इस वक्त वो बड़े ममालिक में अप्लाई कर रहे हैं। किसी के पास अमेरिका की नेशनैलिटी है, कोई उधर जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है। इन सब ने फैसला किया है कि शायद वो अब इसराइल छोड़े। वो आखिरी दम तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मामला हो जाए, कोई डील हो जाए, कोई कैदियों के साथ कोई भी सूरत हाल हो जाए तो हम ना जाए। लेकिन वो बात होती हुई इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो जब वो सूरत हाल आपको नज़र नहीं आ रही तो इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा क्लियर सा और साफ सा मतलब है कि हालात इस नहेज पर पहुंच चुके हैं इसराइल के कि मामला तो उनके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहरी चले गए। अब आप सोचें कि जिन इंजीनियर्स ने दोबारा इसराइल के लिए खिदमात देनी थी वो कह रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दी। देखिए, ऑलरेडी डॉक्टरों की बहुत बड़ी जो तादाद है वो तो बरतानिया चली गई है और कुछ अमेरिका चले गए हैं। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अब इंजीनियर्स और आईटी एक्सपर्ट्स वो भी जा रहे हैं। इन्वेस्टर तो पहले ही चला गया था। और दूसरी जानिब आप अंदाज़ा कर लें कि रह गए इसराइल के बिजनेसमैन। उन्होंने अब कुछ ने यानी जिनकी वो कंपनी से उन्होंने फैसला किया है कि जो शिपिंग कंपनीज है वो यमन के साथ डील करें कि भाई आप हम यहाँ से जाएंगे, आप हमारे जहाज़ों को कुछ नहीं कहेंगे। और बदले में ये भी एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब फाइनलाइज हो रही है जिससे इसराइल को सबसे ज़्यादा झटका लग रहा है कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज के पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन दो हैं। एक ऑप्शन ये है कि उन्होंने यूरोप को कहा है कि आप अपनी नेवी को तैयार रखें, आप लेकर आएँ और हमारे हर शिप के साथ ले जाएं। वो कहते हैं ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त यमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमें पता नहीं चलता, डिटेक्ट नहीं हो पाती, जिसके बावजूद वो हम पर हमला कर देते हैं। एक चीज़। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन ये बचती है कि अगर यहाँ से जाना है उनको तो वो कहते हैं कि फिर एक ही सूरत हाल है कि वो इसराइल के लिए माल ले जाना बंद कर दे। अगर वो इसराइल के लिए माल ले जाना बंद कर देंगे तो फिर ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से इसराइल के बाहर हो रही हैं। लेकिन बार बार हकीकत टीवी आपको एक ही बात बताता आ रहा है थ्रू आउट, हमेशा से। इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें।
जब इजराइल को मुकम्मल तौर पर लग जाएगा कि बस अब गेम हमारे हाथ से निकल गई है, वो जंग नहीं रोकेगा, वो कोई एटमी हमला कर सकता है जिसके जो खास तौर पर याद रखिएगा, इसके जो चांसेस हैं वो तकरीबन 80 से 90% है। सिर्फ 10% है कि ऐसी सिचुएशन में पहुंचकर वो ना करे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।